एआई के दौर में इंसान की पहचान, सैम ऑल्टमैन का वर्ल्ड मिशन अमेरिका में लॉन्च। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनोवेट डेटा, एक ऐसा हिंदी पॉडकास्ट चैनल जहां हम लाते हैं टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल क्रांति से जुड़ी सबसे अनोखी और अद्भुत जानकारियां। आज का विषय है एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत, जो तय करेगी कि भविष्य में इंटरनेट पर इंसान और एआई के बीच फर्क कैसे किया जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस यंत्र के बारे में जानने के लिए जो आपकी आंखें स्कैन करके यह साबित करेगा कि आप वाकई इंसान हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का जानवर्धक और रोमांचक एपिसोड। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से विकसित हो रहा है, हमारी दुनिया डिजिटल नकलीपन से भरती जा रही है। चैटबॉट्स, डीपफेक्स, एआई कंटेंट, सब कुछ इतना वास्तविक लगने लगा है कि अब यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि सामने कोई इंसान है या मशीन। इसी चुनौती का समाधान लेकर आए हैं ओपन एआई के सीईओ और चैट जीपीटी के निर्माता सैम ऑल्टमैन, जिनकी नई परियोजना वर्ल्ड ने अब आधिकारिक रूप से अमेरिका में कदम रख दिया है। इस प्रोजेक्ट की जेड है वर्ल्ड आईडी, और इसे हासिल करने का तरीका है ऑर्ब नामक एक बॉलनुमा डिवाइस, जो आपकी आंखों की पुतली यानी आइरिस को स्कैन करके एक यूनिक डिजिटल पहचान बनाता है। यह तकनीक आपके इंसान होने का प्रमाण बनेगी, और वह भी पूरी गोपनीयता के साथ। इंटरनेट की दुनिया में आज हर तरफ बॉट्स हैं, सोशल मीडिया प्रोफाइल, डेटिंग एप्स, ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी वोटिंग। हर जगह एआई एजेंट्स मानव व्यवहार की नकल कर रहे हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती बनती है विश्वसनीय पहचान की। क्या हम वाकई ये कह सकते हैं कि कोई यूजर जो हमारे साथ चैट कर रहा है या किसी वेबसाइट पर एक्टिव है, वह इंसान ही है? आज जब एआई इंसानों की तरह बोल सकता है, लिख सकता है और सोचने का भ्रम दे सकता है, तब एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है जो बता सके कि यह असली मानव है, नकली नहीं। सैम ऑल्टमैन का मानना है कि अगर एआई दुनिया में हर जगह प्रवेश करता जा रहा है, तो यह जरूरी है कि इंसानों की विशेषता और केंद्रीयता को सुरक्षित रखा जाए। और यही से शुरुआत होती है वर्ल्ड प्रोजेक्ट की। विकास, द डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन। वर्ल्ड की नींव दो चीजों पर रखी गई है। 1, वर्ल्ड आईडी, एक डिजिटल पहचान जो साबित करती है कि आप इंसान हैं। 2, ऑर्ब, एक हाई-टेक डिवाइस जो आपकी आंखों की पुतली स्कैन करके यह पहचान बनाता है। कैसे काम करता है यह सिस्टम? आप एक ऑर्ब केंद्र पर जाते हैं। यह फिलहाल अमेरिका के 6 शहरों ऑस्टिन, एटलांटा, लॉस एंजलिस, मायामी, नैशविल और सैन फ्रांसिस्को में उपलब्ध है। आपकी आंखों की पुतली को स्कैन किया जाता है। इस स्कैन के आधार पर एक यूनिक कोड तैयार होता है। यह है आपकी वर्ल्ड आईडी। यह कोड आपके स्मार्टफोन में सुरक्षित रहता है, न कि कंपनी के सर्वर पर। आपकी पहचान साबित होती है, लेकिन आपकी बायोमेट्रिक तस्वीर सेव नहीं की जाती। यही है इस प्रणाली की सबसे बड़ी खासियत। इस प्रणाली को और भी आसान बनाने के लिए अब ऑर्ब मिनी नामक छोटा व पोर्टेबल डिवाइस भी लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड ऐप और क्रिप्टो एकीकरण। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, वर्ल्ड ऐप। यह सिर्फ पहचान की बात नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण डिजिटल वॉलेट है जिसमें आप क्रिप्टो सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट, विथड्रॉ और सेंड कर सकते हैं, और मिनी एप्स के जरिए रोजमर्रा के कार्यों को आसान बना सकते हैं। जैसे ही आप अपनी वर्ल्ड आईडी जनरेट करते हैं, आपको इनाम के तौर पर मिलते हैं डब्ली टोकन्स। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका में फिलहाल ये टोकन उपलब्ध नहीं है। 2025 के अंत तक एक और धमाका होने वाला है, वर्ल्ड वीजा कार्ड, जिससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को सीधे रोजमर्रा की खरीदारी में इस्तेमाल कर सकेंगे। वर्ल्ड का विस्तार अकेले नहीं हो रहा है, यह कई बड़े नामों के साथ जुड़ चुका है। वीसा, वर्ल्ड वीजा कार्ड लॉन्च के लिए मैच ग्रुप, टिंडर, हिंज जैसे डेटिंग एप्स पर इंसानों की पहचान के लिए वर्ल्ड आईडी का उपयोग। रेजर गेमिंग स्टोर्स, जहां लोग ऑर्ब से आईडी वेरीफाई करवा सकते हैं। कॉइनबेस, WLD टोकन लिस्टिंग के लिए इन पार्टनरशिप्स का मकसद है वर्ल्ड को एक मेन स्ट्रीम इकोसिस्टम बनाना, जहां पहचान और फाइनेंस दोनों डिजिटल तरीके से सुरक्षित रह सके। चुनौतियां और विवाद। जहां एक ओर वर्ल्ड को भविष्य का समाधान कहा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुछ देश जैसे कि केन्या, स्पेन, हांगकांग और ब्राजील ने इस तकनीक पर बैन लगाया। दक्षिण कोरिया ने लगभग $1 मिलियन का जुर्माना लगाया। MIT की रिपोर्ट में सामने आया कि वर्ल्ड ने कुछ देशों में डेटा संग्रहण में पारदर्शिता नहीं बरती। एडवर्ड स्नोडेन जैसे गोपनीयता विशेष कहते हैं, मानव शरीर कोई टिकट नहीं है।
बायोमेट्रिक डेटा को स्थायी पहचान बनाना खतरनाक हो सकता है। इथेरियम के को-फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने भी चिंता जताई कि इतनी शक्तिशाली पहचान प्रणाली अगर एक निजी कंपनी के पास हो तो यह केंद्रीय नियंत्रण के खिलाफ हो सकता है। वर्ल्ड की शुरुआत एक ऐसे युग में हो रही है जहां तकनीक इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि इंसानों की मौलिक पहचान भी खतरे में है। सैम ऑल्टमैन का यह कदम एआई के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश है। जहां एक ओर यह तकनीक प्राइवेसी प्रिजर्विंग और डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का वादा करती है, वहीं दूसरी ओर इसकी एथिक्स और इंप्लीमेंटेशन पर लगातार बहस हो रही है। इस परियोजना की सफलता इस पर निर्भर करती है कि क्या यह लोगों का भरोसा जीत पाएगी, क्या यह प्राइवेसी के मुद्दों को हल कर पाएगी और क्या यह तकनीक व्यापक रूप से अपनाई जा सकेगी। अगर आपको यह एपिसोड जानकारीपूर्ण लगा हो तो तुरंत इनोवेट डेटा को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही शानदार टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और भविष्य के डिजिटल टूल्स पर हर हफ्ते नया पॉडकास्ट लाते हैं। हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक मौजूद हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल के इंटरनेट में विश्वास और पहचान कैसे सुनिश्चित होगी तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सुन रहे थे इनोवेट डेटा, जहां हम हर दिन लाते हैं नई टेक्नोलॉजी की बातें सरल भाषा में, समझदारी से। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई सोच के साथ। तब तक के लिए टेक्नोलॉजी को समझिए, अपनाइए और सबसे आगे रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।